आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे का बिजनेस अकाउंट मतलब कि मर्चेंट क्यूआर कोड हम कैसे बना सकते हैं। फोन पे का मर्चेंट क्यूआर कोड बनाने के बाद इस क्यूआर कोड को हम कैसे अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं, कैसे हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। A to Z सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, फोन पे का बिजनेस अकाउंट मतलब कि मर्चेंट क्यूआर कोड बनाने के लिए हमें प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है फोन पे बिजनेस मर्चेंट ऐप। इस एप्लीकेशन को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए ओपन बटन पर क्लिक करके इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये शुरू में कुछ परमिशंस मांगता है, तो परमिशन को हमें अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम जिस भी मोबाइल नंबर से अपने फोन पे का बिजनेस अकाउंट मतलब कि मर्चेंट क्यूआर कोड हम बनाना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को हमें एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप ऊपर की साइड ध्यान देंगे, लिखा हुआ है एक्सेप्ट पेमेंट यूजिंग यूपीआई वॉलेट कार्ड। तो गाइस देखिए, फोन पे का जब हम मर्चेंट क्यूआर कोड बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम अपने मर्चेंट क्यूआर कोड पर यूपीआई से, फोन पे के वॉलेट से या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से हम पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर को मैंने एंटर कर लिया, देन हमें यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को मैं यहाँ पर इस तरीके से फिल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे की साइड वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, इस तरीके का हमें पेज देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड फोन पे बिजनेस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है लेट स्टार्ट। हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला है शॉप और सर्विस, दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट। तो गाइस देखिए, अगर हमारी कोई भी किसी तरीके की अगर शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, किराना स्टोर है या कोई भी अदर शॉप है, उसका अगर हम क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं तो हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि है शॉप और सर्विस, जिसमें हमें क्यूआर कोड मिलेगा, मर्चेंट क्यूआर कोड, स्मार्ट स्पीकर मिलेगा, फोन पे के क्यूआर कोड का एक स्मार्ट स्पीकर मिलेगा, पॉस मशीन भी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर हमारी शॉप नहीं है, अगर हम ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो हम पेमेंट गेटवे बना सकते हैं, पेमेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां से हम अपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन गाइस देखिए, मुझे एक शॉप के लिए क्यूआर कोड बनाना है, फोन पे बिजनेस का मर्चेंट क्यूआर कोड मुझे क्रिएट करना है, इसलिए हम यहाँ पर पहले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे, देन कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला है नेबरहुड स्टोर्स। इसका मतलब यह है अगर कोई भी स्टोर 200 स्क्वायर फीट से कम में आता है तो वो स्मॉल स्केल स्टोर कहलाया जाता है, और अगर कोई स्टोर 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो वो लार्ज स्केल स्टोर में आता है, जैसे शोरूम, प्रीमियम, रिटेल स्टोर वगैरह। अगर कोई छोटी सी किराना स्टोर है या कोई भी किस तरीके की दुकान वगैरह है तो पहले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा काम है तो आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर हमें अपने बिजनेस की कैटेगरी देनी पड़ेगी। हमारी जो शॉप है वो किस चीज से रिलेटेड है, मतलब कि रिटेल शॉपिंग से रिलेटेड है, ग्रोसरी मतलब किराना स्टोर है, फूड एंड बेवरेजेस है अगर कैफे का है तो, या फिर गाइस अगर हम कोई सर्विस देते हैं यूटिलिटीज से रिलेटेड तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, फ्यूल, कम्यूट, ट्रैवल, बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ग्रोसरी एंड डेली नीड्स, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूंगा, देन प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस नेम, तो यहाँ पर अब जिस भी नाम से हम अपना फोन पे का मर्चेंट क्यूआर कोड मतलब कि बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उस नाम को यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। हम यहाँ पर अपना नाम या फिर बिजनेस का नाम जो मर्जी एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस जगह पर अपना नाम एंटर कर लिया है। अब गाइस देखिए, हमें यहाँ पर अपने स्टोर के बाहर का और अपने स्टोर के अंदर का दोनों जगहों का हमें फोटो अपलोड कर देना है। और ये नीचे की साइड पूछ रहे हैं कि आप कोई अदर क्यूआर कोड यूज करते हैं पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। मैं यहाँ पर नो कर लूंगा और मैं यहाँ पर स्टोर का बाहर का और अंदर का दोनों जगहों का फोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे की साइड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें अपने बिजनेस की लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक पिन कोड, लैंडमार्क, एरिया। अगर आप अपने एड्रेस को एंटर करना चाहते हैं तो आप पिन कोड वगैरह के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन को अलाउ कर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमें अपनी लोकेशन को ऑन रखना पड़ता है। आप देख सकते हो हमारी जो लोकेशन है वो ऑलरेडी आ चुकी है। इस तरीके से हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें यूज करंट लोकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एक बार हमें वेरिफिकेशन के लिए स्टोर का एड्रेस और लैंडमार्क अगर हम एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ ग्रेट योर बिजनेस डिटेल एंड लोकेशन आर सेव्ड सक्सेसफुली। हमारा जो बिजनेस डिटेल थी और जो लोकेशन थी वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें अपनी बैंक डिटेल को इसमें सबमिट करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी अगर कस्टमर या कोई भी अदर पर्सन अगर हमारे फोन पे के मर्चेंट क्यूआर कोड पर पैसा सेंड करेगा तो वो हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड टू बैंक डिटेल, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पर हमें काफी सारी बैंक्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि पॉपुलर बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पॉपुलर बैंक्स के नाम ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में जितनी भी अदर बैंक्स हैं उन सबके नाम नीचे की साइड हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने बैंक के नाम को सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं लिंक करने वाला हूँ अपने फोन पे बिजनेस से। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, देन कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए हमारे मोबाइल सिम में रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि एक SMS सेंड होता है। SMS हमारी सिम से सेंड हो चुका है और जो हमारा बैंक अकाउंट है उसने ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो ये हमारा मोबाइल नंबर है और इस मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर का नाम आ चुका है और अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इसी बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऐड बैंक अकाउंट मैनुअली ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने हिसाब से भी अपनी कोई अदर बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर याद रहे बैंक अकाउंट वही होना चाहिए जो भी हमारे इसी सेम मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है। तो मैंने अपने बैंक पर क्लिक कर दिया, देन कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आ चुका है। अकाउंट टाइप पर हम कर देंगे सेविंग, अगर आपका करंट है तो आप करंट भी कर सकते हो, देन कंटिन्यू कर देना है। अभी हमारी बैंक डिटेल को वेरीफाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट में वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपीज भी क्रेडिट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो हमारी जो बैंक डिटेल है उसने ये वेरीफाई कर लिया है। अब गाइस देखिए फोन पे बिजनेस अकाउंट बनाने के, मर्चेंट QR कोड बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हमें अपनी बिजनेस की डिटेल को फिल करना पड़ता है, दूसरे स्टेप में लोकेशन, तीसरे स्टेप में बैंक डिटेल, फोर्थ स्टेप में KYC को हमें वेरीफाई करना पड़ता है। KYC वेरिफिकेशन करनी पड़ती है जो कि बहुत ही छोटी सी KYC होती है। यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर के नाम से जो भी पैन कार्ड है, पैन कार्ड होल्डर का नंबर जो है पैन कार्ड का, वो यहाँ पर हमें इस जगह पर एंटर कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो नीचे की साइड लिखा हुआ है डोंट हैव पैन, तो हमें कंफर्म करना होगा कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है। तो हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड से भी हम KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पैन कार्ड नंबर एंटर करके प्रोसीड करके ये छोटी सी KYC को भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे ही हम अपने फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन में KYC को जैसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा जो बिजनेस अकाउंट है वो वेरीफाई होने लगता है। 24 से 48 घंटे के बाद फोन पे बिजनेस अकाउंट हमारा वेरीफाई कंप्लीटली हो जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा फोन पे का बिजनेस जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग ऑफर्स ऊपर की साइड चलते रहते हैं। गेट योर फोन पे QR कोड फॉर फ्री, यहाँ पर फोन पे का जो QR कोड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम मंगवा सकते हैं। यहाँ पर टुडे कलेक्शन आप देख सकते हो 0 रुपीज लिखा हुआ है, क्योंकि नया नया हमने ये फोन पे का QR कोड क्रिएट किया है, इसलिए आज हमने कोई भी पेमेंट इस पर अभी रिसीव नहीं करी है। यहाँ पर अभी 0 अमाउंट लिखा हुआ है। नीचे की साइड आप देख सकते हो अकाउंट एंड QR में शो QR का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा ये जो फोन पे का मर्चेंट QR कोड है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 हमें दोनों तरीकों से QR कोड देखने को मिल जाता है। तो इस QR कोड पर हम किसी भी कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। नीचे की साइड आप देखेंगे लिखा हुआ ऑर्डर QR, यहाँ पर अगर हम अपने एड्रेस पर QR कोड को मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब नीचे की साइड ऑर्डर QR ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोसीड विद ऑर्डरिंग। अगर गाइस हम अपने फोन पे के मर्चेंट QR कोड को सिर्फ डाउनलोड करना चाहें और प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम ऑर्डर करना चाहें तो प्रोसीड विद ऑर्डरिंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हमारा पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाता है। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके फोन पे का हम यहाँ पर बिजनेस QR कोड जो है मर्चेंट QR कोड वो हम अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं और किसी भी कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी ऑर्डर QR से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलता है। KYC अपडेट करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगी। बैंक अकाउंट चेंज वगैरह अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर इसमें शो होने लगता है। चेंज बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जो भी हम इसमें सेलेक्ट करके रखते हैं उसमें हमारे जो मर्चेंट QR कोड का रिसीव पैसा वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर बिजनेस सर्विसेज में अगर हम स्मार्ट स्पीकर, मतलब जो बोलने वाला जो QR कोड होता है उसको अगर हम अपनी दुकान पर लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। पॉज डिवाइस अगर हम मंगवाना चाहें तो यहाँ से मंगवा सकते हैं। बिजनेस लोन लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। शॉप इंश्योरेंस, शॉप का इंश्योरेंस करना चाहें तो लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। कैशबैक एंड डिस्काउंट भी यहाँ पर अलग अलग चलते रहते हैं, जैसे ही आते हैं वो हमें इस पेज में देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से फोन पे का बिजनेस अकाउंट, मतलब कि मर्चेंट QR कोड आप बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।